In the previous unit, we try to understand the nature of stress, what is stress, stress कैसा होता है, stress के models कितने होते हैं, स्ट्रेस के कौन कौन से मॉडल्स होते हैं और वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से हमें कम या फिर ज़्यादा स्ट्रेस होता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हमारी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है और स्ट्रेस लेने की वजह से हमारे रिलेशनशिप पर क्या असर पड़ता है। तो स्ट्रेस हमारी हेल्थ को कैसे इफ़ेक्ट करता है, ये इस बुक में तीन वे में समझाया गया है। सबसे पहला, स्ट्रेस हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। फिर दूसरा, स्ट्रेस हमारे इम्यूनो सिस्टम को भी इम्पैक्ट करता है। फिर उसके बाद कंस्टेंट स्ट्रेस लेने की वजह से हमें एंजाइटी और डिप्रेशन होने लग जाता है। तो इसमें ना इन तीनों पॉइंट पे बुक में इस तीनों पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो इसलिए मैं आपको इन सब तीनों पॉइंट को इमेज के हेल्प से समझाने की कोशिश करूँगी, ताकि जब एग्ज़ाम में आपके लिए क्वेश्चन आए तो आपको समझाना ईजी हो जाए। ठीक है, अब हम इस इमेज की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे इम्पैक्ट करता है। जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो हमारा ब्रेन हाइपोथैलेमस नाम के एक पार्ट को जो हमारे ब्रेन में होता है उसको एक्टिवेट कर देता है। हाइपोथैलेमस हमारे एड्रेनालाइन ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है और हमारे एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन रिलीज़ करती है। वो हार्मोन होते हैं कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन। अब जब कोई इंसान लंबे समय तक स्ट्रेस लेता है तो ये हार्मोन हमारे इम्यून सिस्टम को कम कर देते हैं, उसको दबा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम में जर्म्स ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद इन हार्मोन की रिलीज़ होने की वजह से हमारा जो इन्फ्लेमेशन सिस्टम है वो लो ग्रेड का हो जाता है। और जब ये इन्फ्लेमेशन सिस्टम लंबे समय तक ऐसा ही रहता है तो हमारे टिश्यूज़ और ऑर्गेन्स को ये डैमेज कर देता है। इसकी वजह से इन्फेक्शन के रिस्क हमारे पेट में, हमारे स्टमक में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब हम लंबे समय तक स्ट्रेस लेते हैं, क्रोनिक स्ट्रेस का मतलब लंबे समय तक स्ट्रेस लेना, उसकी वजह से हम जल्दी बीमार पड़ जाने लग जाते हैं। हम मतलब अगर आपकी कोई चोट लग गई तो आपकी हीलिंग बहुत देर में होगी। हमारी बॉडी में क्रोनिक डिसीज़ यानी वो डिसीज़ जो लंबे समय तक रहते हैं उनकी संभावना बढ़ जाती है। लॉन्ग टर्म हमारी बॉडी में जब लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन रहेगा हार्मोन के रिलीज़ होने की वजह से, तो हमारा हार्ट डिसीज़ होने के चांस बढ़ जाएंगे, डायबिटीज़ वगैरह के चांस बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। अब हम समझेंगे कि स्ट्रेस की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर कैसे हो जाते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर मतलब हमारे हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर है, जो भी सिस्टम हमारे हार्ट के अराउंड होता है। देखो, जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो अगेन हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस नाम का हमारे ब्रेन में पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, वो पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रेनल ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है। ये ग्लैंड हमारी बॉडी में कोर्टिसोल नाम के एक हार्मोन को रिलीज़ करती है। जब हमारी बॉडी में ये वाला हार्मोन रिलीज़ होता है तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारे ब्लड में शुगर मिल जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। ठीक है, ये वाले हार्मोन होते हैं ये इमीडिएट इफ़ेक्ट डालते हैं हमारे हार्ट पर, हमारी ब्लड वेसल पे। हमारी हार्ट बीट ज़्यादा तेज़ होने लग जाती है, हमारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं ये नैरो यानी छोटे हो जाते हैं और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। तो ओवरऑल स्ट्रेस लेना हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ही बुरा है, इसलिए हमें कहा जाता है कि स्ट्रेस से बचो। अब हम देखेंगे कि स्ट्रेस की वजह से हमें एंजाइटी और डिप्रेशन कैसे हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से हमें एंजाइटी और डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो कैसे, देखो समझते हैं। देखो, जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है और हम स्ट्रेस लेने लग जाते हैं तो अगेन हमारे ब्रेन का एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो सिस्टम हमारी बॉडी में हार्मोन रिलीज़ करता है, कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन। ये हार्मोन क्या करते हैं, जब ये हार्मोन कंस्टेंटली हमारी बॉडी में रिलीज़ होते रहते हैं तो ये हमारे ब्रेन के उस पार्ट को इफ़ेक्ट करते हैं जो पार्ट हमारी बॉडी का हमारा मूड कंट्रोल करता है। और जब हम स्ट्रेस लंबे समय तक लेते रहते हैं तो हमारे मूड को कंट्रोल करने वाला पार्ट हमारे ब्रेन का वो कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा मूड ठीक नहीं रहता, हमारा मूड बदलता रहता है। और इन सब चेंजेस के कारण हमें एंजाइटी और डिप्रेशन होने लग जाता है। हमारा ब्रेन हाई अलर्ट स्टेट में रहता है, जिसकी वजह से हम हमेशा वरी करते रहते हैं, हमें डर लगता रहता है, हम पैनिक करते रहते हैं, हमेशा सैडनेस रहती है हमें। जो इंसान
जिस इंसान को फिर डिप्रेशन हो जाता है स्ट्रेस की वजह से, उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता, वो हमेशा थके रहते हैं। उनको या तो नींद आती नहीं या तो आती रहती है। उनको भूख या तो लगती ही नहीं है कभी-कभी, या फिर लगती रहती है। तो मतलब आप समझ रहे हो, स्ट्रेस की वजह से अगर कोई इंसान लंबे समय तक स्ट्रेस लेता रहेगा तो उसको एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। आई होप आप अब तक आपको समझ आ गया होगा कि स्ट्रेस की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और हमें एंग्ज़ायटी वगैरह क्यों कैसे होने लग जाती है। कंस्टेंटली स्ट्रेस लेने की वजह से हमारी हेल्थ पे एक और जो इफ़ेक्ट पड़ता है, जो इस बुक में बताया गया है, वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब इसको समझते हैं एक एग्ज़ाम्पल से। देखो, जो जंग में वार टाइम में जो सैनिक वगैरह होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा मौत को देखते हैं, वो डेथ को फ़ेस टू फ़ेस सीन कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों को पीटीएसडी हो जाता है। पीटीएसडी का मतलब होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी किसी ट्रॉमा की वजह से किसी इंसान को स्ट्रेस हो जाना, और वो जो ट्रॉमा होता है वो उनके साथ लंबे समय तक रहता है, वो उससे बाहर नहीं आ पाते। तो ये वाला जो डिसऑर्डर होता है, ये उन लोगों में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं जिनके साथ लाइफ में कोई बहुत बड़ी घटना घटी हो। जब ये वाला डिसऑर्डर किसी को होता है तो उनकी लाइफ में, उनकी हेल्थ पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। फर्दर जो लोग स्ट्रेस लेते हैं वो अल्कोहल कंज्यूम करने लग जाते हैं। कुछ लोग अल्कोहल के एडिक्टेड बन जाते हैं। अगेन, जो लोग अल्कोहल पीते रहते हैं उनका लिवर इम्पैक्ट होता है, उनका ब्रेन इम्पैक्ट होता है। जो लोग स्ट्रेस लेते हैं वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल में इंडल्ज होना शुरू हो जाते हैं, वो एक्सरसाइज भी नहीं करते। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब कोई इंसान स्ट्रेस लेता है तो उसकी हेल्थ बहुत बुरी तरह इम्पैक्टेड होती है। अब कमेंट बॉक्स में बताओ ऐसी 5 बीमारी जो स्ट्रेस की वजह से होती हैं। जो मैंने अभी समझाया उसमें से आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा समझाना हो, बस आप उस डिसऑर्डर का या फिर उस बीमारी का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि स्ट्रेस हमारी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को कैसे हेल्प करता है, कैसे अफेक्ट करता है। कॉग्निटिव फंक्शनिंग का मतलब हमारे सोचने समझने की फंक्शनिंग। कॉग्निटिव का मतलब हमारे सोचने समझने की क्षमता। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस हमारी डायरेक्टली सोचने समझने की जो फंक्शनिंग है उसको इम्पैक्ट करता है। कैसे? जब हम बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी मेमोरी इफेक्ट हो जाती है, हम चीज़ों को याद नहीं रख पाते, हम किसी चीज़ पे अटेंशन नहीं दे पाते अपनी, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। हम जो लोग स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वो अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते, वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं रख पाते, वो किसी सिचुएशन को अच्छे से जज नहीं कर पाते, उनके थॉट्स हमेशा बदलते रहते हैं और वो लोग पेसिमिस्टिक बन जाते हैं। पेसिमिस्टिक का मतलब फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोचते रहना कि कुछ भी अच्छा नहीं होएगा, मेरे साथ कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को पेसिमिस्टिक कहते हैं। तो जो लोग लंबे समय तक स्ट्रेस लेते रहते हैं वो पेसिमिस्टिक बन जाते हैं। अब ये सब कुछ उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर सकता है। स्ट्रेस हमारी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग को भी इम्पैक्ट करता है। कैसे? जो लोग स्ट्रेस लेते हैं वो अच्छे प्लान्स नहीं बना पाते, उनकी रीजनिंग एबिलिटी इफ़ेक्ट होती है, वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी किसी सिचुएशन में उनको कोई प्रॉब्लम है, उनको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी दिक्कत होती है। अब इस बुक में एक इन्वर्टेड यू दिया गया है जो बताता है कि स्ट्रेस हमारी प्रोडक्टिविटी को कैसे इफ़ेक्ट करता है। इस वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, मैं जैसे समझा रही हूँ अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जो इन्वर्टेड यू है इसको याक्स और डॉटसन का लॉ बोलते हैं। इसको इन दोनों साइंटिस्ट ने इनिशिएट किया था। देखो, ये वाली लाइन है स्ट्रेस और ये वाली लाइन है परफॉर्मेंस। इन दोनों साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ में स्ट्रेस लेते हैं तो जैसे जैसे हमारा स्ट्रेस बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी परफॉर्मेंस घटती जाती है। देखो, अभी यहाँ पे हम स्ट्रेस ले रहे हैं, ये वो स्ट्रेस का पॉइंट है जो ऑप्टिमल लेवल तक है। ये वो वाला स्ट्रेस है जो हमारे लिए अच्छा है। जैसे आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपको पढ़ना चाहिए, तो आपको जो स्ट्रेस हो रहा है वो अच्छा है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, उस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आपको स्ट्रेस है तो वो अच्छा है। ये वो वाला स्ट्रेस है, अच्छे वाला, ठीक है। जब हम ये वाला लेवल पार कर जाते हैं तो जो हम स्ट्रेस लेते हैं वो हमारी बॉडी पे नेगेटिवली इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस नीचे गिरती जाती है। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ता गया, अब जैसे ही हमने इससे ज़्यादा स्ट्रेस लेने शुरू कर दिया तो हमारी परफॉर्मेंस, हमारी प्रोडक्टिविटी गिरने लग गई। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने एग्ज़ाम के लिए कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लेते हैं।
आप बताना आप उन स्टूडेंट में से हो या नहीं। तो ऐसे स्टूडेंट के साथ क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण उनकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग डिक्लाइन हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं उस पे ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाते हैं, और जो भी वो पढ़ रहे होते हैं वो उसको लंबे समय तक याद नहीं रख पाते। अब यहाँ पे दिया गया है कि स्ट्रेस जो काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं यानी वर्क प्लेस पे हमारी प्रोडक्टिविटी को कैसे इफ़ेक्ट करता है। जब एम्प्लॉय स्ट्रेस ले रहे होते हैं किसी लंबे टाइम तक, तो उसका आउटकम उनके लिए क्या होगा, वो थकावट फ़ील करने लग जाएँगे, उनकी ऑर्गेनाइज़ेशनल कमिटमेंट जो है वो कम हो जाएगी, उनकी परफॉर्मेंस घटने लग जाएगी, वो अपनी जॉब में सैटिस्फाइड फ़ील नहीं कर पाएँगे, और कुछ लोग एब्सेंटिज़म भी दिखाएँगे। एब्सेंटिज़म का मतलब एक एम्प्लॉय है, उसको वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा दे दिया गया है कि वो अब उस वर्क प्रेशर से बचने के लिए छुट्टी लेता जा रहा है, जिसको हम एब्सेंटिज़म बोलते हैं। अब एक एम्प्लॉय है जो अपने टाइम को मैनेज भी नहीं कर पा रहा और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ भी नहीं कर पा रहा अपने वर्क प्लेस पे, तो इससे क्या होगा, वो इंसान डेडलाइन को मिस करता जाएगा, और फिर डेडलाइन मिस करने की वजह से उसे और स्ट्रेस होने लग जाएगा। ऐसे जो एम्प्लॉय होते हैं वो उन्हें पंक्चुअल रहने में बहुत मुश्किल होती है, यानी अपने काम को टाइम पे करना, अपने ऑफिस पर टाइम पे जाना, वो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते स्ट्रेस की वजह से, जिसकी वजह से वो पंक्चुअल भी नहीं रह पाते। जो एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस करते हैं वो वर्क प्लेस पे अपनी जॉब पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाते, अपने काम को अच्छे से अटेंशन नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी गिरती जाती है। जो एम्प्लॉय कंस्टेंटली स्ट्रेस ले रहे होते हैं उनकी टीम वर्क वाली एबिलिटी भी कम हो जाती है, और वो लोग अच्छे से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग अपने अंदर सोच रहे होते हैं, अपने दिमाग में होते हैं, वो अपनी टेंशन में इतने ज़्यादा घिरे हुए होते हैं कि वो अच्छे से अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ अच्छे से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस अपने वर्क प्लेस पर ड्रॉप होती रहती है। अब यहाँ पे एक और तरह का स्ट्रेस बताया गया है, वो है टेक्नो स्ट्रेस। मतलब कुछ लोगों को इस वजह से स्ट्रेस होता है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के साथ चल नहीं पा रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कीप अप विद द टेक्नोलॉजी। जैसे कोई एम्प्लॉय है, जैसे आज के टाइम पे एआई बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है, अब कुछ एम्प्लॉय एआई स्किल को लर्न नहीं कर पा रहे होंगे, उसके साथ मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड होगी कि आप हर चीज़ में एआई को इंटीग्रेट करो। अब ऐसे एम्प्लॉय को जो स्ट्रेस हो रहा है वो टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है, जिसको टेक्नो स्ट्रेस कहा गया है। ऐसी सिचुएशन एम्प्लॉयज़ में फ्रस्ट्रेशन ला सकती है, उनकी एक्टिविटीज़ और उनकी परफॉर्मेंस को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। वर्क प्लेस से रिलेटेड एक वर्ड है बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब है कि इंसान की अब हद ख़त्म हो गई है, तो उसने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस कर लिया है कि वो अब थक चुका है। अब वो उन उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से छुटकारा चाहता है जो उसको स्ट्रेस कॉज कर रही है। इसको कहते हैं हम बर्नआउट। तो बर्नआउट ऐसी सिचुएशन है जो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, मोस्टली एम्प्लॉयज़, क्योंकि उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा होता है। ऐसे एम्प्लॉयज़ की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट होती है। वो अपनी जॉब में अच्छे से काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस में गिरावट आती रहती है। अब इसमें ये बताया गया है कि एम्प्लॉयज़ कैन एक्सपीरियंस बॉस क्या है, बॉस है burnout stress syndrome. Development of boss in an individual could lead to decrease in energy level of individual, decreased illness resistance, experiencing heightened dissatisfaction. मतलब बर्नआउट की वजह से क्या होता है, इंसान को बॉस हो जाता है। बॉस का मतलब होता है बर्नआउट स्ट्रेस सिंड्रोम। इसकी वजह से जैसे इंसान की जो एनर्जी है वो डिप्लीट होती रहती है, वो कम होती रहती है। अब वर्क प्लेस पे उनकी एनर्जी कम होने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। ऐसे लोग अपने काम से डिससेटिस्फैक्शन फील करते हैं और उनके अंदर पेसिमिज़म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी वो हर चीज़ के बारे में नेगेटिवली सोचना शुरू कर देते हैं। अब हम समझेंगे कि स्ट्रेस हमारी रिलेशनशिप को कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो देखो, तो पिछली यूनिट में हमने पढ़ा था कि जो लोग स्ट्रेस बहुत लेते हैं वो इरिटेटेड बहुत ज़्यादा फील करते हैं और छोटी छोटी बातों पर उन्हें गुस्सा आ जाता है। जैसे हमने पिछली यूनिट में देखा था ना कि जो लोग कंस्टेंटली स्ट्रेस ले रहे होते हैं उनको इतनी सी बात पर गुस्सा आ जाता है कि किसी से गलती से चाय गिर गई, या फिर किसी ने घर में
कपड़े फ़ोल्ड नहीं किए, उनको इतनी सी बातों पे भी गुस्सा आ जाता है। अब जिस इंसान को इतनी सी बातों पे गुस्सा आएगा, तो उसकी रिलेशनशिप विद पीपल हू ही लिव विद और ही और शी लिव विद, क्या उसकी रिलेशनशिप उन लोगों के साथ अच्छी रहेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि कंस्टेंटली वो इंसान अपने पास होने वाले लोगों पर गुस्सा करता रहेगा, उनसे इरिटेटेड फ़ील करता रहेगा, उसका बिहेवियर उन लोगों की तरफ हॉस्टाइल रहेगा, अनप्लीज़ेंट रहेगा, तो वो लोग रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाएँगे। कुछ लोग स्ट्रेस से कोप करने के लिए इनएडिक्वेट स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं, जैसे अल्कोहल कंज्यूम करना। अब तुम ही सोचो, जो इंसान स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस कर रहा है, माना कि वो इंसान परेशान है, अब अगर वो इंसान अल्कोहल पिएगा या ड्रग्स को कंज्यूम करेगा, तो जो लोग उसके साथ रह रहे हैं उनके साथ उसकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं रहेगी। बहुत सारे जो लोग पॉवर्टी में होते हैं, वो लोग अपने घर पे जब शराब पी के जाते हैं, तो बहुत सारे लोग अपनी वाइफ़ के साथ मारपीट करते हैं, अपने बच्चों के साथ इल मैनर्ड हो जाते हैं। अब ऐसे लोगों की अपने घर में रिलेशनशिप और ख़राब हो जाती है, और फिर रिलेशनशिप ख़राब होने की वजह से उन्हें और स्ट्रेस होता है। अब स्ट्रेस की वजह से इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कैसे? देखो, एक इंसान है जिसकी लाइफ में जिसको एक जॉब नहीं मिल रही, या फिर जो उसकी जॉब है वो उसको अच्छा पे नहीं कर रही, तो वो इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस कर रहा है। अब जब वो घर जाता है, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन अपनी वाइफ पे निकाल देता है। वो उसको कुछ ऐसी बात कह देता है जो वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी नॉर्मल सिचुएशन में उसको नहीं कहना चाहता। ऐसी बात कहने की वजह से उसकी अपनी वाइफ के साथ जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो जाती है। तो क्या हो रहा है? स्ट्रेस लेने की वजह से उन इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इंसान फ्रस्ट्रेटेड होने की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, या फिर अपने आसपास के लोगों के साथ ऐसा बिहेवियर कर देते हैं जो उनको पसंद ना आए और जो उनको ठेस पहुंचाए। स्ट्रेस के डायरेक्ट इफ़ेक्ट के अलावा कुछ इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे कि जो लोग स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करते। वो या तो जंक फूड खाने शुरू कर देते हैं, या फिर वो एक्सरसाइज नहीं करते, वो अच्छे से सोते भी नहीं हैं और अच्छे से खाते भी नहीं हैं। अब ये इनडायरेक्ट उनका जो बिहेवियर है वो उनकी हेल्थ को, उनकी ओवरऑल बॉडी को, उनकी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। कुछ लोग स्ट्रेसफुल होने की वजह से अल्कोहल कंज्यूम करने लग जाते हैं, स्मोक करने लग जाते हैं, जो कि उनकी लाइफ को और वर्स कर देता है। तो इस यूनिट में हमने समझा कि स्ट्रेस हमारी हेल्थ को ही नहीं, बल्कि हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारी परफॉर्मेंस को, और तो और हमारी रिलेशनशिप को भी बहुत नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है।